नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एक वैकेंसी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है और अपडेट उस पर नोटिफिकेशन वीडियो हमने बनाया था। आर्मी बेस वर्कशॉप की वैकेंसी है। आई होप कि आपने वीडियो वो देख ही लिया होगा। सेकंड चैनल पर अपलोड किया था वैसे सिलेक्शन सफ़र पर, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। वीडियो देखने के बाद जो मोस्ट कॉमन आपके 3 क्वेश्चन आए थे, मैं उसी पर बात करने वाला हूँ और आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पहला सवाल तो आपका ये था कि क्या हम एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। सेकंड ऑप्शन ये था कि क्या हम अपनी पर्टिकुलर ट्रेड और ट्रेड्समैन मेट के नाम से जो वैकेंसी आई थी उन दोनों में अप्लाई करें तो सही रहेगा क्या। यानी एक सजेशन के तौर पर, सुझाव के तौर पर हम ये आपको वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी दे रहे, कुछ अंतर बता रहे और एक तरह से रणनीति टाइप में मान लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखना डिटेल से, और वो सेकंड चैनल पर अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर जा करके देख लेना, उसमें पूरी डिटेल से हमने बात कर ली है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर भी आपको अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए एक अपडेट डालते हैं। सबसे पहले तो देखो, अपडेट पर पॉइंट ये है, जो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आई होप कि आप टेलीग्राम पर जुड़े होंगे। फास्टेस्ट अपडेट पाना है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर आना है। आजकल जैसे ही कोई छोटा सा अपडेट आता है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। यानी अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो समझ लीजिए कि सूचनाओं से या तो वंचित रह रहे हैं या फिर थोड़ा सा बाद में अपडेट हो रहे हैं। तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए। ये नोटिफिकेशन पूरा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। उन्होंने ना एक पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है और इस पॉइंट के शायद आपको मीनिंग थोड़ा समझ में नहीं आए तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड एट वन लोकेशन। ध्यान से सुनिएगा, एक लोकेशन पर आप एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। एक लोकेशन एक ट्रेड, इसका मतलब ये है कि अगर 2 लोकेशन है तो आप 2 अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, अगर किसी भी ट्रेड से आप हैं तो आपको मैं बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए और कैसे कैसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं इस पॉइंट पर कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये यूँ कह रहा है कि मान लीजिए हम दिल्ली कैट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना। यानी आप में से अगर कोई बच्चा दिल्ली कैंट में अप्लाई करना चाहता है और उसके पास इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों से ITI है। बहुत सारे बच्चे हैं जो डबल ITI होल्डर्स बैठे हैं, इलेक्ट्रिशियन से भी है और फिटर से भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिशियन और कोपा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स है। 2 ITI वाले हैं बच्चे बहुत सारे। तो फिर आप दिल्ली कैंट में इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करें। यानी 2 ट्रेड आपके पास है तो आप दोनों से फॉर्म एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, आप इलेक्ट्रिशियन बेस पे दिल्ली कैंट और फिटर बेस पे अगर आप मेरठ कैंट को चूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आपके लिए एलिजिबल है। यानी अलग अलग ट्रेड से अलग अलग यूनिट को सिलेक्ट कर लो, ये सबसे पहला ऑप्शन है। अब सेकंड ऑप्शन ये आते हैं कि हमारे पास तो ITI एक ही ट्रेड से है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से, तो हम क्या करें, तो एक इलेक्ट्रिशियन बेस पे आप यूनिट एक से ज़्यादा चूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन वालों को किस किस यूनिट में भरना है, फिटर, मशीनिस्ट को, वो मैं डिटेल बता दूंगा। पहले इस चीज़ को समझ लो। क्या पॉइंट समझ में आया कि अगर 2 ITI है तो भी आप एक जगह से नहीं भर सकते और एक ITI है तो भी आप एक जगह से एक ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर जगह चेंज कर लेते हो तो आप दूसरा फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। जो सबसे मोस्ट कॉमन आपका इस पर क्वेश्चन उठेगा वो कि क्या एग्ज़ाम एक साथ होगा। पता है, आपके जो सवाल मन में आते हैं वो लगभग हमें पहले ही पता लग जाते हैं। एग्ज़ाम देखो, जब ये यूनिट वाइज करवा रहे हैं ना, तो ये भी मानकर चलना कि एग्ज़ाम भी फिर सबका अलग अलग ही होगा, यूनिट वाइज ही होगा। हर एक यूनिट अपने हिसाब से एग्ज़ाम लेगा, लेकिन क्लियरली कहीं पर भी मेंशन है नहीं। तो आप ये मानकर चलें कि एग्ज़ाम एक भी हो सकता है, यानी सेम डे हो सकता है। तो हमें फिर उस समय चूज करना है कि ज़्यादा सीटें जहाँ थी वहाँ पर हम जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न सबका कॉमन है, एक जैसा ही इन्होंने बताया। अब मैं आता हूँ कि आप अगर अलग अलग एग्ज़ाम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट जब अलग अलग होती है ना
तो एग्ज़ाम डेफिनेटली अलग अलग होते हैं, एक डेट पर एक ही टाइम पर नहीं हो सकते। मैं अब आपको दो चीज़ों के लिए सुझाव दे रहा हूँ। पहला है अपनी पर्टिकुलर ट्रेड से अप्लाई करें, किसी एक यूनिट से, मैं वो बता दूंगा किससे करना है, पूरी डिटेल लाया हूँ। और सेकंड जो मेरा आपसे मतलब सुझाव है ना, वो ये है कि आप ट्रेड्समैन मेट के लिए ट्राई कर सकते हैं दूसरी यूनिट से। ये कन्फर्म है 101% कि इन दोनों का एग्ज़ाम अलग दिन में होगा, अलग शिफ्ट में होगा, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों क्यों दें जी, फ़र्क है पे स्केल का, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन दोनों देना इसलिए है कि आप अपनी ट्रेड की तो देखो तैयारी कर ही रहे हो, है ना। तो इस ट्रेड में आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, वही के वही 100 क्वेश्चन मेट में आ रहे हैं, सेम टू सेम वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। आपके ट्रेड वाली जो एग्ज़ाम है ना, इसमें +50 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक ट्रेड के ओर जुड़ रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन। जैसे इलेक्ट्रीशियन से हो तो 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे, फीटर से हो तो 50 क्वेश्चन फीटर से आएंगे। यानी यहाँ ट्रेड्समैन मेट की तैयारी ऑटोमेटिक ही हो रही है आपकी, और पद बहुत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस फोरम में ना कहीं भी एप्लीकेशन फीस का जिक्र नहीं है, केवल 5 रुपए की ना वो स्टाम्प वाली मोहर साथ में मांगी गई है बस, तो वो आपको करनी है। और जो आपको बाई पोस्ट भेजना है वो है, आने जाने के लिए, पेपर देने के लिए जाओगे जो खर्चा लगेगा वो है। फॉर्म की फ़ीस का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप देखो दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं पे स्केल पर आता हूँ। देखो मेट को ना लेवल 1 पर रख रहे हैं, और जो आपका ट्रेड मतलब मैं एक बार उसको टेक्नीशियन नाम दे देता हूँ, तो टेक्नीशियन को लेवल 4 में रखने हैं। माय डियर, लेवल 1 की केंद्र सरकार में 18,000 है और लेवल 4 की 25,500 है। अब बेसिक देख लो आप यहाँ कितना फ़र्क है आपके सामने। ये सैलरी का फ़र्क इतना तो आ जाएगा, लेकिन अगर बेरोजगार हो तो एक प्लेटफॉर्म तो मिले, बेस तो मिले। एक ही तैयारी पर 2 नौकरी मिलने की संभावना है, तो क्यों न 2 फॉर्म भरे जाए। आप मेरी इस बात से सहमत है कि नहीं, प्लीज़ बताएं। अगर सहमत हैं तो लाइक भी करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सहमत है, और नहीं है तो आप अपने विचार ज़रूर बताएं कि आप क्या मानते। भाई जब दोनों के लिए बिना पढ़े इस पोस्ट की खातिर इस पोस्ट की तैयारी ऑटोमेटिक ही हो रही है, जितना इसके लिए पढ़ रहे हो उसी में से पेपर आना है, तो ये तो अपने आप ही हो ही रहा है। इसके लिए फिर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो ये दो जो है आप ज़रूर करें भाई। एक पोस्ट के लिए ना करके मैं ये चाहूँगा कि 2 यूनिट से 2 अलग अलग पोस्ट के लिए आप ट्राई करें। ठीक है, समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रीशियन ITI है तो एक इलेक्ट्रीशियन बेस पे फॉर्म भरें। जैसे मान लो मेरिट कैंट से भर दिया, तो फिर पुणे कैंट में ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ मेट के लिए अप्लाई कर दें और ये 2 फॉर्म अप्लाई कर दें। इलेक्ट्रीशियन बेस पे रिस्क ना लें, 2 भरें, बाई चांस वो रिजेक्ट कर दें कल को, फिर परेशान हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप। एक ट्रेड से भरना है तो एक ट्रेड से भरे और एक नॉन टेक से भरे। मैं ये सुझाव आपको देना चाह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि अगर आप ट्रेड से भरना चाह रहे हैं ना, तो भी कहाँ कहाँ आपको भरना चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट के लिए टॉप 3 यूनिट की डिटेल मैं दे देता हूँ आपको। इनमें से एक चूज करके भर देना। तीनों चाहो तो तीनों भर सकते हो। फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। फॉर्म सब के लिए अलग अलग भेजने पड़ेंगे। जो यूनिट के हेडक्वार्टर आपको दिए हुए हैं, ऑफलाइन फॉर्म है, और यूनिट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको बाय ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है, साधारण पोस्ट से। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जो टॉप 3 है ना, उसमें सबसे पहले तो है देखो दिल्ली कैंट, यहाँ पर कुल 10 सीटें हैं। दूसरा है मेरिट जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें 9। मेरिट में ध्यान रखना, इसमें 2 है। 510 में भी एक हेडक्वार्टर वाला है और एक आर्मी बेस वाला अलग से है। आगरा जो है 509 वाला, इसमें 7 सीटें हैं, तो यहाँ से चूज कर ले। अब देखो अगर आप उत्तर प्रदेश से हो ना, तब तो इन दोनों से ही चूज करना। बाकी जैसे राजस्थान से, यूपी से, बिहार से या किसी और राज्य से होना तो दिल्ली का चूज करना। बता कारण क्या है। कई बार हमें लगता है कि यार हमें तो एक ही सीट चाहिए, लेकिन नहीं भाई, एक सीट में हम पीछे रह जाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी NPCL नरोरा का पेपर हुआ था, है ना, उसमें टोटल 6 सीटें थी, 4 अनरिजर्व की और 2 OBC की। ठीक है ना। अब एक OBC का बच्चा ना वेटिंग में नंबर 1 पर है। अगर यही OBC की 2 की जगह 3 सीट होती तो इसका नंबर आ जाता ना, और फर्क पड़ता ही है।
टोटल 6 की जगह अगर 7 सीट होती तो फ़र्क पड़ता ना, 6 की जगह 10 सीट होती तो फ़र्क पड़ता ना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचें कि गुरुजी मेरिट भर लेता हूँ, 9 सीटें हैं यहाँ 10 है, कोई बात नहीं। आप राजस्थान वाला तो यूपी जाए चाहे दिल्ली जाए, उसके लिए तो एक ही बात है। तो आप यहाँ चूज करें, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तीनों में भरो तो ठीक है, तीनों में से कोई एक चूज करें। दूसरा मेरे हिसाब से आप मेट के लिए फॉर्म अप्लाई करें, ताकि आपका 2 अलग अलग पोस्ट के लिए हो जाए। हालांकि मेट में ज़्यादा पे स्केल नहीं है, इसमें पे स्केल ज़बरदस्त है। जम करके तैयारी इसी की करो, मेट भी अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। फिटर की अगर मैं बात करूं तो 3 है, बेंगलुरु में 16 सीट है, तो फिटर वाले भैया बेंगलुरु की तरफ ही जाना। और मेरठ यूपी में 4 और दिल्ली कैंट में 3 है। इसी तरह से अगर मशीनिस्ट की मैं बात करूं तो मशीनिस्ट में 2 ही है, पुणे महाराष्ट्र में 9 और इलाहाबाद यूपी वाले में 4 सीटें हैं। तो ये है क्राइटेरिया। कुल मिलाकर आप चीज़ों को समझ के होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आप इलेक्ट्रीशियन बेस पे 3 फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन ये है कि एक इलेक्ट्रीशियन के लिए भरें और एक मेट के लिए भरें, एक फिटर से भरें, एक मेट के लिए भरें। और अलग अलग पोस्ट भी होगी तो उसमें रिजेक्ट का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रीशियन के लिए दिल्ली कैंट चूज कर लिया तो फिर मेट के लिए दूसरी कैंट चूज करनी है, ये ध्यान रखना है। एक यूनिट में एक ही फॉर्म भरना है। वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद।